नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका फ्राइडे मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मेरे को बहुत सारे मित्रों ने लिखा है कि रोहित भाई आप ये बताइए कि घर खरीदने का थंब रूल क्या होता है। हम अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ा लोन लेते हैं वो घर खरीदने के लिए लेते हैं। हम जो सबसे बड़ा लोन लेते हैं अवधि के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से, वो भी होम लोन होता है। तो हमें ये बताइए कि हमें घर खरीदने के समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका लोग भाग ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप हमें बताइए ताकि हम उस चीज का ध्यान रख सकें। ठीक है जी। तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको, जब आप घर खरीदते हैं, आप अपने सपनों का महल बनाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं। पीपीटी की तरफ लेके जा रहा हूँ। प्लीज़ नोट्स बनाइएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ सके कि हमें किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, हमें किस तरीके से हमें क्या करना है, हमें घर खरीदने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये फंडामेंटल रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप घर खरीदते हैं आपको इन बातों का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है जी। तो चलें हम अपनी पीपीटी की तरफ। तो थंब रूल फॉर बाइंग होम। देखिए, हम सब लोग का जो लाइफ की प्रायोरिटी होती है या जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। तो हर इंसान ये चाहता है कि वो अपना खुद का घर बनाए, खुद के घर में रहे। और घर खरीदना एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी, एक बहुत बड़ा टास्क है। कुछ लोगों की तो ज़िंदगी निकल जाती है उनका सपनों का महल बनाने के प्रोसेस में, उसको सेलेक्ट करने के प्रोसेस में। तो जब भी आप घर खरीदने के प्रोसेस में जाते हैं, आपने घर शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि आपको घर कैसे खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज के दिन में तो हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की ही बात करेंगे घर को लेके। ठीक है जी। तो घर खरीदने के लिए जो रूल होता है वो 3, 20, 30, 40। देखिए, याद करने में बड़ा आसान है, 3, 20, 30, 40। ठीक है। ये आपका बेसिकली घर खरीदने का फंडामेंटल थंब रूल है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन, डेविएशन आप कर सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप मेट्रो में रह रहे हैं, टीयर 2 में रह रहे हैं, टीयर 3 में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके रहने की, मतलब आप कहाँ पे घर खरीद रहे हैं, आपकी इनकम क्या, थोड़ा सा आप इसमें डेविएशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन की जहाँ से शुरुआत होती है, आपको ये समझना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आपकी इनकम और आपके स्पाउस की इनकम। ठीक है जी। हम अभी यही बात को लेके चल रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपके स्पाउस की इनकम कितनी है। आपको टोटल इनकम को क्लब करना है, जोड़ना है और समझना है कि आपके घर में टोटल कितनी इनकम आती है, जिसमें आपके टैक्सेस जाने के बाद, जो आप सरकार को टैक्स देते हैं आपकी आय के ऊपर, उसके बाद आपके घर में कितने पैसे आते हैं, उसके हिसाब से ही आपको अपनी सारी कैलकुलेशन करना है। तो ये मोटा मोटा जो 3 का मतलब है, सबसे पहला जो हमारा आंकड़ा आता है थंब रूल का, वो 3 है। वो कहा जाता है कि आपको आपकी इनकम, सालाना इनकम का 3 टाइम्स का घर खरीदना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कंसोलिडेट इनकम 10 लाख रुपए है तो 30 लाख का घर खरीदना आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्यों घर खरीदने के लिए 3 टाइम्स बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि लोग भाग अक्सर क्या करते हैं, जैसे ही अपनी इनकम शुरू करते हैं, अपनी जॉब शुरू करते हैं, फटाफट वो घर खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने पैसों को जोड़ना है, एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, सेविंग्स करनी है, निवेश करके आपको पैसे जोड़ना है और उसके बाद घर खरीदना है। लोग भाग क्या करते हैं, फटाफट घर खरीदने की कोशिश करते हैं, महंगा बड़ा घर खरीद लेते हैं और ज़िंदगी भर उसकी ईएमआई चुकाते रहते हैं और फिर परेशानी में आ जाते हैं। सो आपको पहले पैसे जमा करने हैं,
आपका फाइनेंशियल बेस बनाना है, उसके बाद घर खरीदने के लिए जाना है। जो टोटल इनकम की हमने बात की, आपको आपकी जो इनकम का 3 टाइम्स तक का घर खरीदना चाहिए, ये फंडामेंटल रूल बोलता है। मैं ये मानता हूं कि मेट्रो में अगर आपकी 10 लाख की सैलरी है तो 30 लाख का आपको घर कहीं नहीं मिलेगा। आपका घर कम से कम 80-90 लाख का होगा या 1 करोड़ का होगा। तो जब आप मेट्रो में हैं तो इस रूल को आप भूल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, डेविएशन ले सकते हैं। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे। दूसरा हमारा जो आंकड़ा आता है, नंबर आता है, वो है 20। 20 स्टैंड्स फॉर 20 ईयर। जब भी आप होम लोन ले रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 20 साल की अवधि का ही लोन लेना है। आज के दिन में बैंक आपको 25 साल 30 साल तक का भी लोन देता है। आपको उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं जाना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 20 साल का लोन ले लें और उसको कम से कम समय में रीपे कर दें। आप 8 साल 10 साल 15 साल में उसको रीपे कर दें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपने लोन को रीपे करना है। हमको लोन को रीपे करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से हमें उसे रीपे करना चाहिए, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम किस तरीके से लोन को रीपे करने में पैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे। इस समय तो हम ये समझ रहे हैं कि घर खरीदने का थंब रूल क्या होता है, किस किस फाइनेंशियल चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आपको जो होम लोन आपको 20 साल तक का ही लेना है, आप उसको जल्दी भी पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करें तो मैक्सिमम आपका जो होम लोन का टेन्योर है वो 20 साल का होना चाहिए। कितना साल जी? 20 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। तीसरा जो नंबर आता है 20 30 40। 30 स्टैंड फॉर 30% आपको डाउन पेमेंट करना है। देखिए, आज के दिन में बैंक आपको क्या बोलता है कि आप 20% अपना डाउन पेमेंट कर दीजिए और 80% की हम आपको फंडिंग कर देंगे। ठीक है जी, आपको क्या करना है, 10% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना है। फाइनेंशियल थंब रूल ये कहता है कि आपको 30% डाउन पेमेंट करना है। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हम क्या कर रहे हैं, आपने कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, एक चीज वो, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आप क्या पे करने वाले, वो पैसा भी आपको मिलाना है। ये टोटल वैल्यू होती है प्रॉपर्टी के, जिसको बैंक कंसिडर करता है फंडिंग के लिए। इसके अलावा आप जो डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस देंगे, या 1.5 से 2 साल का एडवांस में सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस देंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, या आपके कोई लीगल चार्जेस होंगे, या कुछ डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं। ये सारे जो चार्जेस हैं इसको बैंक वाले नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं जब वो होम फाइनेंस करते हैं। ठीक है जी, कुछ बैंक डेविएशन करके कुछ चीजें उसमें से इंक्लूड करते हैं, बट मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि जब बैंक वाले आपको होम लोन देंगे तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आप पे कर रहे हैं वो वैल्यू कंसिडर करेंगे। उसका मैक्सिमम आपको बैंक वाले 80% देंगे। डेविएशन लेके 85-95% तक की भी फंडिंग करते हैं। बट हम नॉर्मल प्रोसेस में समझे, नॉर्मल थंब रूल को ये समझे तो 80% तक की आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसकी फंडिंग इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि जब आपकी फंडिंग होने वाली है, आपको कंसिडर क्या करना है, आपको कंसिडर करना है इसके ऊपर के खर्चे, मतलब डेवलपमेंट चार्जेस, सोसाइटी फॉर्मेशन, ये सारे भी खर्चे होने वाले हैं, आपकी जेब से जाने वाले हैं। ये तो आपको भरना ही भरना है। जो वैल्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिडर कर रहा है, आपको उसका 20% नहीं 30% पे करना है बिल्डर को, ताकि आपकी फाइनेंस की जो जर्नी है होम लोन को लेके वो कंफर्टेबल रह सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग बाग बहुत मुश्किल से 20% ही जमा कर पाते हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आपको अपनी जॉब शुरू करके इमीडिएटली घर खरीदने की जल्दी नहीं करना चाहिए कि भाई 20% मेरे जमा हो गए हैं, मैं फटाफट घर खरीद लेता हूँ। नहीं, आपको 30% डाउन पेमेंट करना चाहिए ताकि आपकी जो होम लोन लेने का जो प्रोसेस है उसकी जर्नी कंफर्टेबल हो सके। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है 40%। अक्सर लोग भाग 40% को भूल जाते हैं, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है होम लोन को लेके। 40% का मतलब ये है, जब आप होम लोन ले रहे हैं और आपको उसका ईएमआई भरना है,
हर महीने आपकी एक किश्त जाएगी होम लोन को लेके। तो आप जो ईएमआई भर रहे हैं वो आपकी इनकम का 40% होना चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम घर की टेक होम सैलरी ₹1,00,000 है, तो आपका घर का ईएमआई 40,000 होना चाहिए। डेविएशन मत दीजिए। बैंक वाले आपको 55% तक की अकोमोडेट कर सकते हैं, वो बोलेंगे सर 55% तक का आप ईएमआई भर सकते हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको आपकी इनकम का 40% ही देना है। टेक होम सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रॉस ग्रॉस सैलरी में मत जाइएगा। ₹1,00,000 अगर आपका नेट सैलरी टेक होम सैलरी है तो 40,000 तक ही आपको ईएमआई भरना चाहिए। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। आप बोलोगे रोहित भाई इनिशियली तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, थोड़ा सा खींच लूंगा। देखिए, खींचा खाची आप कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फंडामेंटल रूल से डिविएशन मत लीजिए। पहला डिविएशन हम ले चुके हैं 3 का, 3 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस इनकम। आप उसको छोड़ के बाकी चीज़ों पे अड़े रहिए, जमे रहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप प्री पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है 20%, 30%, 40%। 20% मतलब 20 ईयर्स का आपको होम लोन लेना है और 30% आपको डाउन पेमेंट करना है। आपका जो ईएमआई का जो आप पेमेंट करेंगे उसका जो अमाउंट है आपकी नेट सैलरी का, नेट टेक होम इनकम का 40% होना चाहिए। ठीक है जी। सो ये फंडामेंटल रूल को आप फॉलो कीजिए। आपके होम लोन की जो जर्नी है रीपेमेंट की, वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से इसको होम लोन के फंडामेंटल्स को समझें और इम्प्लीमेंट करें। देखिए, जब आप ये जो भी फंडामेंटल रूल शेयर किए जाते हैं वो किसी बेसिस पे किए जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है, उनको ट्रैकिंग की होती है और समझा होता है कि अगर आप ये नंबर्स को फॉलो करेंगे तो आपकी फाइनेंस की जो जर्नी है होम लोन को लेके वो अच्छी रहेगी। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जल्दी अपने सपनों का घर खरीदेंगे और ये जो मैंने फाइनेंस के थंब रूल आपसे शेयर किए हैं होम लोन को लेके, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। टेक केयर। नमस्कार। मुस्कुराते रहिए। आप अच्छे लगते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, चेहरे की रौनक बढ़ती है। टेक केयर।